नमस्कार। डायमंड बूट सेंटर या फिर हम यूं कहें कि डायमंड ट्रेडिंग सेंटर या फिर यूं कहें कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा एरिया बिजनेस के लिए डेवलप हो रहा है गुजरात के सूरत में। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। मैंने कई बार अपने वीडियो में इस बारे में बताया, लेकिन उस विस्तार के साथ हम बात नहीं कर पाए जितने विस्तार के साथ आज के इस वीडियो में हम करेंगे। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं इस बिल्डिंग की खासियत बताऊंगा, इस एरिया की खासियत बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि कितने लागत के साथ यह एरिया डेवलप हो रहा है और इसके क्या क्या फायदे होंगे हमारे देश को। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं पंकज और आप देख रहे हैं इंडियन यूथ। देखिए, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा बहुत हम सूरत के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि सूरत गुजरात स्टेट का एक हिस्सा है। मैं आपको बता दूं कि आज से ठीक 5 से 7 डिकेड्स पहले गुजरात का यह सूरत बहुत ही कम डेवलप था। यहाँ के लोग हीरे के लिए एक छोटा मोटा व्यापार करते थे, लेकिन उनका हीरे के लिए प्यार और लगातार परिश्रम इस हिस्से को, गुजरात के हिस्से को आज दुनिया में नंबर 1 बनाकर सामने लाया है। और यह बिल्डिंग अब जो बनेगी इससे कई सारे फायदे होंगे और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गुजरातियों की ईमानदारी और उनका परिश्रम ही यह फल है कि जो बिल्डिंग हमारे पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा उनको गिफ्ट की जा रही है। अब हम बात करते हैं उस डायमंड बूट्स के एरिया के बारे में या फिर उसके आसपास के एरिया के बारे में जिसको डेवलप किया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि लगभग 2000 एकड़ का एरिया पूरा डेवलप किया जा रहा है और जिसको नाम दिया जा रहा है ड्रीम सिटी ऑफ सूरत। बिजनेस के साथ साथ, मतलब कमर्शियल के साथ साथ रेसिडेंशियल्स भी होंगे और जो रेसिडेंशियल होंगे वो उन्हीं बिजनेस या फिर उन्हीं एम्प्लॉय के लिए होंगे जो उस डायमंड बूट्स के अंदर काम करेंगे। मतलब उनको एक तरह की सुविधा दी जा रही है कि आप यहीं पे काम करो, यहीं पे आप रह भी सकते हो। और इस कमर्शियल और रेसिडेंशियल के साथ साथ इसमें वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट्स भी होंगे, टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी भी होगी, इसके अंदर नेशनलाइज्ड बैंक्स भी होंगे और कई सारी ऐसी सुविधाएं होंगी जो हमें आज तक भारत के अंदर देखने को नहीं मिली। अब हम बात करते हैं कि कैसे डायमंड बूट्स ट्रेड सेंटर दुनिया का नंबर 1 एरिया या फिर दुनिया की नंबर 1 बिल्डिंग बनने जा रही है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो एरिया है वो लगभग 66 लाख स्क्वायर फीट बिल्टअप एरिया है और आज तक किसी भी बिल्डिंग का इतना एरिया नहीं रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो यूएसए की पेंटागन बिल्डिंग है उसका भी इतना एरिया नहीं है, हमारी जो बुर्ज खलीफा बिल्डिंग है दुबई की उसका भी इतना एरिया नहीं है, चाइना की सीएमजी का जो हेडक्वार्टर है उसका भी इतना एरिया नहीं है और ताइवान की ताइपाई नाम की जो बिल्डिंग है उसका भी इतना एरिया नहीं है। मतलब कि वर्ल्ड की उन बिल्डिंगों को भी उस बिल्डिंग ने पीछे छोड़ दिया जिनका नाम अभी तक हम सुनते थे कि ये बिल्डिंग का एरिया सबसे बड़ा है या ये बिल्डिंग सबसे बड़ी है। उन सबको बिल्डिंग को छोड़कर यह सूरत की बिल्डिंग सबसे आगे आ गई है। जब यह बिल्डिंग बन के खड़ी हो जाएगी तो इससे सूरत का नाम, गुजरात का नाम और भारत का नाम सबसे ऊपर आएगा। एक बढ़िया कोऑपरेटिव ऑफिस जो कि वर्ल्ड का नंबर 1 ऑफिस होगा, जिससे कि भारतीयों को गर्व भी होगा और मुझे लगता है अभी यह सुनकर भी आप लोगों को गर्व फील हो रहा होगा। अब हम आ जाते हैं सिक्योरिटी पर। क्योंकि ये जो बिल्डिंग बन रही है वो डायमंड के बिजनेस के लिए बन रही है और कहीं ना कहीं इसमें सिक्योरिटी का भी अच्छा खासा ध्यान रखा गया होगा। तो हम उसी बारे में अब चर्चा करते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस एरिया के अंदर उस लेवल की सिक्योरिटी को प्रोवाइड किया जा रहा है जो आज तक आपने सिर्फ हॉलीवुड मूवियों में देखा होगा। इसमें तरह तरह की ऐसी चीजें लगाई जा रही हैं जो आज के पहले आपने भारत में कहीं नहीं देखी होंगी। चाहे वो लिफ्ट हो, चाहे वो लॉबी हो, चाहे वो एंट्री पॉइंट हो या फिर एग्जिट पॉइंट हो, हर जगह सिक्योरिटी का अच्छा खासा ध्यान रखा गया है। मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो लिफ्ट होंगी वो लगभग 125 लिफ्ट इसके अंदर डेवलप की जा रही हैं, जिससे कि लोगों को आने जाने में कभी भी कोई परेशानी ना हो। मतलब 125 की संख्या बहुत ज्यादा होती है। मैंने तो आज तक इतनी लिफ्ट किसी एक एरिया के अंदर नहीं देखी, लेकिन जब हम इस बिल्डिंग को बनकर तैयार होकर देखेंगे और इतनी लिफ्ट्स को देखेंगे तो शायद हम भी देख पाएंगे कि हमारे भारत के अंदर भी एक ऐसी बिल्डिंग है, ऐसा एरिया बनकर तैयार हो गया है जो कि वर्ल्ड में नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं इसके ऑफिस के बारे में कि इसमें कितने ऑफिस खुल सकते हैं इस पूरे एरिया में। तो मैं आपको बता दूं कि इस पूरे एरिया में डायमंड रिलेटेड लगभग 4500 प्लस ऑफिसेस खुलेंगे और इन 4500 प्लस ऑफिसों में लगभग 70,000 प्रोफेशनल, मैं केवल प्रोफेशनल्स की बात कर रहा हूं, जो हाई क्लास प्रोफेशनल है इस मार्केट में, वो 70,000 प्रोफेशनल इसमें बैठेंगे। अब मैं आपको इस बिल्डिंग की एक सबसे बड़ी खासियत बताने जा रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि इस खासियत को आज के पहले आपने कहीं भी देखा होगा इंडिया के अंदर, या फिर मैं आपको यह बोल दूं कि यह जो खासियत होगी वो सबसे यूनिक खासियत होगी और इस चीज का विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है कि जो भी यह खासियत है वो अच्छी तरह से इस एरिया में इंप्लीमेंट हो पाए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पंचतत्व की। आपने सुना होगा कि हमारे वेदों में, पुराणों में इसकी अच्छी तरह से जिक्र किया गया है कि कहीं भी अगर इन पंचतत्व का बैलेंस पूरी तरह से अच्छा है तो उस एरिया में या फिर उस घर में या फिर उस शॉप में कभी भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो सकती। तो इसी चीज का विशेष ध्यान इस एरिया में दिया जा रहा है। वो पंचतत्व के नाम भी मैं आपको बता देता हूं। पहला है एयर मतलब की वायु, दूसरा है फायर मतलब की आग, तीसरा है वाटर मतलब की पानी, चौथा है
अर्थ मतलब कि पृथ्वी, और पांचवा है स्काई मतलब कि आकाश। जी हाँ, इन पांचों चीजों को बड़े बैलेंस के साथ, मतलब ये पांचों चीजें आपको वहां पे फील होंगी। पांचों चीजों का जो पॉजिटिवनेस होगा वो उस एरिया में आपको फील होगा। उस तरह से इस बिल्डिंग को बनाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट की, कि जब ये एरिया डेवलप हो जाएगा तो इससे गवर्नमेंट को क्या प्रॉफिट होगा या फिर क्या क्या फायदे होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जब यह एरिया डेवलप हो जाएगा तो इससे लगभग 90+ करोड़ रुपए का इनकम टैक्स गवर्नमेंट को मिलेगा, और लगभग इससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 5 लाख जॉब क्रिएट होंगे। और जो भी लोग विदेशों में या फिर अलग अलग शहरों में डायमंड ट्रेडिंग के लिए बाहर जाते थे गुजरात के, अब वो अपने घर बैठे बैठे ही, मतलब कि घर के आसपास के एरिया में ही, एरिया के थ्रू वो अपना बिजनेस कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि ये जो फायदे हैं वो जल्दी से जल्दी हमें देखने को मिलेंगे। अब इन सबके बाद सबसे बड़ी बात कि इस डायमंड वुड्स में कितनी लागत लग रही है और यह कब तक बनके तैयार हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि इस डायमंड वुड्स में लगभग 2400 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रही है गवर्नमेंट, और यह जो एरिया है वो लगभग 2020 के दिसंबर तक बनकर डेवलप हो जाएगा, मतलब कि इसी साल यह एरिया आपको देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को आपने पसंद किया होगा। मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहता हूं। मैं आपको बता दूं कि मैं एक और सीरीज चलाता हूं धुलेरा के बारे में, जो कि गुजरात में ही स्मार्ट सिटी बन रही है। अगर आपको वहां पर इन्वेस्टमेंट करना है, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बन रही है, वो भी मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट, अगर आपको वहां पर इन्वेस्टमेंट करना है तो उसमें आप मेरी हेल्प चाहते हो तो नीचे मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे कॉल कीजिएगा। मैं आपको ऑन द कॉल, ऑन द स्पॉट सारे डाउट उस धुलेरा स्मार्ट सिटी से रिलेटेड क्लियर कर दूंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।